गांव खुशहाल होगा तब देश खुशहाल होगा। धीरे सरकारें बदली, मनरेगा पर किसी सरकार ने कोई विशेष ध्यान ना दिया, कोई बजट नहीं बढ़ाया और महंगाई के हिसाब से आज मनरेगा की मजदूरी इतनी कम हो गई कि कोई भी मनरेगा मजदूर जॉब कार्ड ही नहीं बनवाना चाहता है। गांव पंचायतें अब तो ऐसे मास्टर रोल दे रही हैं जो मनरेगा मजदूर जॉब कार्ड धारक नहीं हैं, उनका आधार कार्ड बैंक पासबुक लेकर उन्हें नामित करते हुए अधिया बटिया का खेल पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा में चल रहा है। मनरेगा में तमाम अधिकारी कर्मचारी एपीओ से लेकर के मनरेगा में टेक्नीशियन, मनरेगा में सेक्रेटरी, मनरेगा में रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, मुझे तो हंसी लग रही है कि ऐसा नियम लगा दिया है कि मनरेगा मेट को पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दिन काम मिलने वाला नहीं है। गांव पंचायत और विभाग के लोग एक साजिश करके कभी 20 मजदूर मास्टर रोल पर दिखाते ही नहीं, इसलिए मेट बेचारी, वो भी महिला, आज 3-3 वर्षों से एक भी पैसे की बोहनी नहीं कर पाई है। उसके नातेदार रिश्तेदारी में हल्ला है कि बहनी का नौकरी मिलेगा, वह गांव पंचायत में मेट ही, लेकिन पैसा से को भेंट नहीं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मनरेगा में जो मजदूरों के लिए मजदूरी है वो 600 रुपया कम से कम प्रतिदिन किया जाए, मेट को बराबर काम दिया जाए और 100 दिन का काम न दे करके 360 दिन काम दिया जाए। मैं दिलीप शुक्ला, ग्राम पंचायत दुल्हापुर बनकर, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश से अभी कुछ ही दिन पहले मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद शर्मिक जी द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री और देवी पाटन मंडल प्रभारी मनरेगा मजदूर संघ का नियुक्त किया गया। मैं मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद शर्मिक जी और उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूर संघ के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं मनरेगा मजदूरों की स्थिति के बारे में आप सबके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। मनरेगा मजदूर महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2007 में कांग्रेस पार्टी से जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसी सरकार ने अन्य विपक्षियों को, ट्रेड यूनियन नेताओं को एक राय मशवरे के साथ यह योजना बनाई थी कि देश का कोई भी मजदूर बाहर मजदूरी करने न जाए, अपने गांव में ही रहकर अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने घर का भी काम करे और मनरेगा में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करे। उस समय 100 दिन अधिनियम में निहित था कि 100 दिन मनरेगा मजदूरों को काम मिलेगा। जॉब कार्ड बनवाने की बहुत सरल प्रक्रिया थी। आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक देने के बाद सेक्रेटरी और रोजगार सेवक जॉब कार्ड बना देते थे। ग्राम पंचायत इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार थी। अगर फ़ोटो नहीं तो फ़ोटो खींचने के लिए गांव पंचायतों को कैमरा भी उपलब्ध कराया गया था और ये योजना बहुत अच्छे ढंग से शुरू हुई, काम भी हो रहा था। मजदूरी वास्तविक रूप से कम थी। धीरे धीरे सरकार ने फैसला लिया कि मनरेगा में महिलाएं भी काम करेंगी और वह महिलाएं भी काम करेंगे जो शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं हैं। उनको भी बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी मिलेगी, कम काम मिलेगा और मजदूरी वही मिलेगी। गांव खुशहाल होगा तब देश खुशहाल होगा। धीरे धीरे सरकारें बदली, मनरेगा पर किसी सरकार ने कोई विशेष ध्यान ना दिया, कोई बजट नहीं बढ़ाया और महंगाई के हिसाब से आज मनरेगा की मजदूरी इतनी कम हो गई कि कोई भी मनरेगा मजदूर जॉब कार्ड ही नहीं बनवाना चाहता है। यहाँ तक कि गांव पंचायतें अब तो ऐसे मास्टर रोल दे रही हैं जो मनरेगा मजदूर जॉब कार्ड धारक नहीं हैं, उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर उन्हें नामित करते हुए अधिया बटिया का खेल पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा में चल रहा है। गांव का विकास जो मनरेगा से होना चाहिए, उसके लिए मनरेगा में तमाम अधिकारी कर्मचारी एपीओ से लेकर के मनरेगा में टेक्नीशियन, मनरेगा में सेक्रेटरी, मनरेगा में रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान,
ये सब सारे लोग होने के बावजूद सरकार ने मनरेगा में पारदर्शी के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए मनरेगा में मेट की नियुक्ति किया है। लेकिन मुझे तो हंसी लग रही है कि ऐसा नियम लगा दिया है कि मनरेगा मेट को पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दिन काम मिलने वाला नहीं है। ये आदेश कर दिया कि जब 20 मजदूर कार्यस्थल पर रहेंगे तब एक मेट की ज़रूरत पड़ेगी। गांव पंचायत और विभाग के लोग एक साजिश करके कभी 20 मजदूर मास्टर रोल पर दिखाते ही नहीं, इसलिए मेट बेचारी, वो भी महिला, आज 3 वर्षों से एक भी पैसे की बोहनी नहीं कर पाई है। उसके नातेदार रिश्तेदारी में हल्ला है कि बहनी का नौकरी मिलेगा, वह गांव पंचायत में मेट ही, लेकिन पैसा से एक को भेंट नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मनरेगा में जो मजदूरों के लिए मजदूरी है वो 600 रुपया कम से कम प्रतिदिन किया जाए, मेट को बराबर काम दिया जाए और 100 दिन का काम न दे करके 360 दिन काम दिया जाए। और इनके जहां महिलाएं काम कर रहे हैं उनके बच्चों के देखरेख के लिए केयरटेकर की भर्ती की जाए। मैं जनपद गोंडा में, मुझे याद आ रहा है कि मनरेगा योजना चल रही थी, जितनी महिलाएं काम नहीं कर रही थी उससे कई गुना उनके बच्चों के खिलौना खरीदा गया था। वर्ष 2013 में उस भ्रष्टाचार को लेकर पहले कुछ ही जिलों में सीबीआई जांच हुई, बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में सीबीआई की जांच लगी। कई बड़े बड़े अफसरों को, नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को जेल तक जाना पड़ा। आज वही स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना होती हुई भी धूल धूसित हो रही है। मुझे तो लगता है कि इस योजना को इसलिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके नाम के आगे महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम लिखा है। भाई, नाम इसका भी बदल दो, लेकिन देश में मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ हैं। मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाओ, इन्हें काम दो, इनके पलायन पर रोक लगाओ, बाहर ना जा कर के ये अपने राज्यों में ही रहकर सुचारू रूप से अपने परिवार का भरण पोषण करें, अच्छी मजदूरी मिले। देश की उन्नति इसी से संभव है। जय हिंद, जय भारत।